नमस्कार दोस्तों आपने यह ऐड जरूर देखी होगी। इसमें एक पुड़िया काट रहा है और उसमें से फूल निकल रहे हैं। अचानक मैंने भी यह देखा और मैं यह इसको खरीदने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मैं भी यह देखना चाहता था कि इसमें से ये क्या निकल रहा है। सुबह से शाम हो गई, हर एक दुकान में जाके खोजा, हर एक मॉल में जाके खोजा, लेकिन मुझे यह चीज नहीं मिली। क्यों? क्या कारण था? कारण यह था कि यह कंपनी इस चीज को बनाती ही नहीं है। तो ये कंपनी क्या चीज बनाती है? ये कंपनी बनाती है ये सेम पैकिंग, सेम नाम, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसके अंदर माल चेंज है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको ये महास्य इस पुड़िया के अंदर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ नाम को प्रचार कर रहे हैं। इसमें है कुछ और, ये है पान मसाला। तो क्या ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं? 100% बेवकूफ बना रहे हैं। क्या कारण है? ये ऐसी फेक ऐड क्यों दे रहे हैं? ऐसी ऐड को बोलते हैं सैरोगेट ऐड, जिसमें दिखाया कुछ और जाता है, बेचा कुछ और जाता है। क्या कारण है कि यह हमें ऐसे तरीके से बेच रहे हैं, ऐसे तरीके से दिखा रहे हैं? दोस्तों 2011 से पहले इन पान मसाला कंपनियों को कोई दिक्कत नहीं थी इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि इनको पूरी छूट थी कैंसर फैलाने की। ये अब पान मसाला के अंदर तम्बाकू को आराम से मिक्स करके बेच रहे थे और लोग भी बड़े मजे से खा रहे थे। लेकिन 2011 में कैंसर के इतने ज्यादा मरीज बढ़ गए कि सरकार ने तम्बाकू को बैन करना पड़ा। जैसे ही तम्बाकू बैन हुआ, इन कंपनियों के ऊपर परले आ गई। इन कंपनियों को कैसे बचाया जाए, यह इन्होंने सोचना शुरू किया और इनकी एक तरकीब रंग लाई। इन्होंने क्या किया कि पान मसाला में से तम्बाकू हटा दिया और यह पुड़िये की पैकिंग आपके सामने लाके रख दी, जिसका नाम विमल है। तो इसमें से पान मसाला अलग रह गया, जो ये पुड़िये में आ गया, और तम्बाकू कहाँ गया? तम्बाकू आ गया इस पुड़िये के अंदर। कोई भी दुकानदार आपको जब ये देगा तो चुपक देसी आपके हाथ में ये थमा देगा। ये है असली जहर, ये है नाम है कैंसर, जो अकेला सिर्फ ये छोटी सी पुड़िया ही आपके पुड़ियां बटा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनियों ने तरकीब लगाई, माइंड काम किया। उन्होंने सिर्फ एक ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनके प्रोडक्ट का प्रचार कर सके। घर घर जाकर तम्बाकू बेचना आसान नहीं था, तो उन्होंने कुछ लोगों को चुना, जैसे ये महाशय आप देख पा रहे हैं। इन महाशय ने इस पुड़िया को दिखा दिखाकर इसका पूरी तरह से देश में प्रचार प्रसार किया, और आज की डेट में पान मसाला कंपनी का बिजनेस 41,000 करोड़ रुपए है। लोग बड़े मजे से इस चीज को खरीदते हैं, कंपनियां बड़े मजे से इस चीज को बेचती हैं, लीगल तरीके से बेचती हैं, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि हम इसके अंदर तम्बाकू नहीं बेच रहे, सिर्फ एक पान मसाला हम बेच रहे हैं। तो ये फिर तम्बाकू कहाँ से आता है? तम्बाकू इस पुड़िये से आता है, जो आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलती है। मतलब कि आपको कैंसर बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। इस कंपनी के ऊपर इसका कोई नाम भी नहीं है, ये विमल के नाम से बिकता है, इसका कोई नाम ही नहीं है। फ्री में मिलता है, फ्री में बिकता है, फ्री में आपके मुंह में जाता है, फ्री में आपको कैंसर देता है। तो अगला स्टेप क्या आता है? दुकानदार आपको यह पुड़िया देगा, आप ये पुड़िया मांगोगे, दुकानदार आपको साथ में यह पुड़िया भी थमा देगा। लोग इसको आपस में मिक्स करते हैं और अगली प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद शुरू होती है थूकने वाली प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ मिनट के बाद लोग इसको थूकना शुरू कर देते हैं। लोग रेलवे स्टेशन पर थूकते हैं, लोग बस स्टैंड पर थूकते हैं, कोनों में थूकते हैं, खंभों पर थूकते हैं, गलियों में थूकते हैं, नालों में थूकते हैं। थूकने वाले ये भी नहीं सोचते कि हम क्या बीमारी फैला रहे हैं। खुद तो बीमार हो ही रहे हैं, दूसरों को भी बीमार कर रहे हैं, क्योंकि जो ड्रॉप्स
दूसरों के मुंह पर पड़ती हैं, दूसरों के हाथों पर, दूसरों के कपड़ों पर पड़ती हैं, वह धीरे धीरे सांस के द्वारा हमारे शरीर में चली जाती है और जो बीमारी थूकने वाले को है वो इनडायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन करना शुरू कर देती है। इन थूकने वालों ने, इस थूकने वाली प्रक्रिया से देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अकेली इंडियन रेलवे 12,000 करोड़ रुपए हर साल इस थूक को साफ करवाने के लिए खर्च करती है। इन थूकने वालों ने हावड़ा ब्रिज जैसे बड़ी प्रॉपर्टी को भी नहीं बख्शा। हावड़ा ब्रिज की एक साइड खाली गुटखा खाने से खराब हो गई। आपको यकीन नहीं होगा, फोटो है आपको बयान करेंगी, चीख चीख कर बताएंगी कि इन गुटखा खाने वालों ने क्या परिणाम देश को दिए हैं। गुटखे के नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान आप कैंसर खा रहे हो, दूसरा बड़ा नुकसान आप थूक रहे हो, तीसरा बड़ा नुकसान आप बीमारी फैला रहे हो, चौथा बड़ा नुकसान आप देश में गंदगी फैला रहे हो। तो लोग इसको खाते क्यों हैं? सभी को पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, फिर खाते क्यों हैं? इसके पीछे जो सबसे बड़े रीजन है, दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है हमारे देश में लेबर वर्क, लोगों को 18 घंटे तक लेबर का काम करना पड़ता है और थकने से बचने के लिए लोग मुंह के अंदर इस सामग्री को डाल के रखते हैं ताकि उनको थकान महसूस ना हो। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के हालात। जी हाँ दोस्तों, जो गुटखा है उसके खाने से भूख कम लगती है और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोग भूख कम करने के लिए, भोजन से बचने के लिए लोग 5 रुपए का गुटखा खाने पर मजबूर है।